लीजिए सुनिए कहानी उमेश की आवाज में। कहानी है लियो टोल्स्टॉय की और इसका शीर्षक है मनुष्य का जीवन आधार क्या है। तो सुनिए कहानी। माधो नामी एक चमार जिसके न घर था न धरती, अपनी बीवी और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजदूरी कम थी, अन्न महंगा था। जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार के उसने 3 रुपये जमा किए थे और 5 रुपये पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने सोचा कि 5 रुपये गांव वालों से उगाह कर वस्त्र ले आऊं। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं है, फिर दे दूंगी। फिर वह दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसान ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास तो घर पशु सब कुछ है, मेरे पास तो यह शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास तो अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपये तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान! सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता था। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब? ऐसा न हो इस झमेले में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चलो चल दो। ऐसा सोचकर थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर चला जाता हूं। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से ठंड से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतारकर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, यह कोट पहन लो और मेरे संग चलो। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न बोला। तुम बोलते क्यों नहीं? यहां ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधो के पीछे पीछे हो लिया। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहां का रहने वाला नहीं। मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहां तो मैं सबको जानता हूं। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए, यह मैं नहीं बता सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों को भोग रहा हूं। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? जहां ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत
बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोला, भाई घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहां अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है। क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या है, दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा न हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता। बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपये होते हैं बहुत। इतने रुपये में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधो है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है। त्योरी चाकर खड़ी हो देखने लगी कि वह क्या करता है। यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ, माधो ने कहा। मालती जलकर खाक हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो ताड़ गया कि स्त्री क्रोधाग्नि में जल रही है। क्या भोजन नहीं बनाया? माधो ने कहा। मालती ने क्रोध से कहा, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं, तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे। यह क्या किया, अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहाँ से ले आए? यहाँ कोई सदाव्रत थोड़े ही चलता है। मालती बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसा। पहले यह बताओ कि रुपये कहाँ फेंके। यह लो अपने 3 रुपये, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। रुपये लेकर मेरे पास संसार भर के नग लुच्चे के लिए भोजन नहीं है। पहले इससे तो पूछ लो कि यह क्या कहता है। बस बस पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती थी, तुम तो घर कोहू हो। माधो ने बहुतेरे समझाया, वह एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी। यहाँ तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भला मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हो गई? बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। देवगति से मैं वहां पहुंचा, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहाँ ले आया हूँ। देखो, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वह आंखें मूंद घुटनों पर हाथ रखे मौन धारण किए स्थिर बैठा था। प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुनकर मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया और वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली,
तुम कहाँ से आए हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? हाँ, बहुत ठंड थी। मारे ठंड के ठिठुर रहा था। माधव ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वह अपने पति के पास जाकर लेटी तो यह बात करने लगी। सुनते हो? हाँ, सुनता हूँ। अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसिन से मांगना पड़े। जिएंगे तो अन्न भी कहीं से मिल जाएगा। वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम पड़ता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? क्या जानो, कोई कारण होगा। हम औरों को देते हैं पर हमको कोई क्यों नहीं देता? माधव ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। मुंह फेर कर सो गया। प्रातःकाल हो गया। माधव जागा। बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसिन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। माधव बोला, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र मांगता है, इसलिए काम करना जरूरी है। तुम कोई काम जानते हो? मैं कोई काम नहीं जानता। अभ्यास हुनर बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैकू। भाई मैकू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो न सुनाओ, लेकिन कुछ काम, जूते बनाना सीखो और सीख लो और यहीं रहो। बहुत अच्छा, करूँगा। अब माधव ने मैकू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधो और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोंपड़े के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए और भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैकू और भी दुबला, और मालती तो हड्डियां का पिंजरा थी। यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में ला हुआ है। पुरुष ने कहा, तुम में उस्ताद कौन है? हुजूर, मैं। पुरुष ने चमड़ा दिखाकर कहा, तुम यह चमड़ा देखते हो? हाँ हुजूर। तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद कभी ऐसा चमड़ा कहीं देखा नहीं होगा। यह
जर्मन देश का चमड़ा है। इसका मोल 20 रुपया है। हाँ महाराज, भला महाराज ऐसा चमड़ा मैं कहाँ से देख सकता था? अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? हाँ 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 हुजूर, बना सकता हूँ। हाँ हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया या जूते का रूप नक्शा बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपये मजूरी मिलेगी। माधो ने मैकू की ओर कनखियां से देखा और देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा हाँ हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। देखो, नाप ठीक लेना, बूट छोटा न पड़ जाए। मैकू की तरफ देखकर, ये कौन है? मेरा कारीगर साहब। ओहो, देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 बरस कम नहीं। मैकू का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था। वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष क्रोध से बोला, ए मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर न हो न पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक दीवार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को तो यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, औरों की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैकू से कहा, भाई काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुत मूल्यवान है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल न होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट तुम दो, सी मैं दूंगा। मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैकू की काट देखकर चकराई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हो, यह विचार कर चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहाँ से मिल सकता है? मैकू से उसने कहा, मित्र, यह तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना, अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे। यह बातें ही हो रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। यह उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बनाते नहीं डाले? हाँ, बना रहा हूँ, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। नौकर बोला। माधर को आश्चर्य हुआ। अरे, उस आदमी का नौकर बोला, वह तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए थे, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े की स्लीपर बना दो। माधो प्रसन्न होकर बोला, आहा, यह लो स्लीपर। मैकू को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से माधो ने उससे पता बता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जला रही थी। बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा,
चाचा मैकू, देखो, वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़कर छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चले आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल यही है कि उनमें एक लंगड़ी है। बूई भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई, क्या काम है? बीयू बोली, इन लड़कियों के जूते बना दो। हाँ, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बूई ने कहा, इस लड़की का एक पाँव लूजा है, एक नाप इसका ले लो। बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा है। माधो ने नाप लेकर पूछा, ये लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। मालती बोली, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? नहीं बहन, न इनकी माता नहीं हूँ, न इनकी संबंधी। ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने इन्हें पाला है। तो इस पर भी तुम इसके बड़ा प्यार करती हो। प्यार क्यों न करूं? मैंने अपना दूध पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। तो ये किसकी कन्याएं हैं? 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ही ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंक थे, कौड़ी पास नहीं थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं का कौन कौन पालन करेगा। उस समय वहाँ मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सब ने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो जाए तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी। पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध तो था कि 3 बालकों को पिलाकर भी वह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गई। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पिता एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं? ये तो मेरा जीवन आधार है। यह कहकर बूई ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा। इतने में मालती बोली, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये सब बातें हो ही रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैकू कोने में बैठा हंस रहा है। बूई लड़कियां को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूं। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुए हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैकू का शरीर तेजोमय हो रहा है।
माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूं। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया और तब तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बुई आई तब तुम हंसे। यह क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैं को बोला, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत्युलोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बुई की बात सुनकर। इस पर माधो ने कहा, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी है? मुझे भी तो बताओ। मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसलिए यह दंड मिला था। मैं देवता हूं। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूं कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही है। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है न माता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौटा। आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बात सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियां, उनको पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं ली। क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ जाओ, अभी उसकी जान निकाल लाओ। और जब तक ये तीनों बातें न जान लोगे कि मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता है, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में न आना और न आने पाओगे। मैंने मृत्युलोक में आकर स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैं को कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। और मैकू ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं ठंड और गर्मी, भूख और प्यास का कष्ट न जानता था। परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए।
उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्र का पालन पोषण किस भांति करे, वस्त्र कहाँ से लाए, इत्यादि इत्यादि। मैंने विचारा, देखा मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूं, यह अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था। परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बना रहा है, पर यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज यह बुई आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए तीसरी बार हंसा। मैं को प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। वह फिर कहने लगा, देखो, प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियां को कौन पालेगा। वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा, घर पहुंचना कहां। कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की। मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बुई ने प्रेमवश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकता, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं, किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यही नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहें। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। यह कहकर देवता स्वर्गलोक को चला गया।